अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जैसे कि बहुत सारी लड़कियां घर बैठकर स्टिचिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करती हैं। वो एक बिज़नेस है, उनको ये ही आइडिया नहीं है कि हम इस बिज़नेस को कैसे चलाएं। वो बस सूट लिए जा रही हैं, स्टिचिंग किए जा रही हैं। इसको आप एक काम लेकर चलें कि आपने अगर स्टिचिंग का काम आप घर कर रही हैं तो आपने उसको कैसे करना है। मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके कि आप वाकई घर बैठ के इतना बड़ा बिज़नेस कर रही हैं और आप लोगों को ये ही आइडिया नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास नए कस्टमर्स आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास आपका पुराना कस्टमर ठहर गया है, टिक गया है, या वो बार बार आपसे काम ले रहा है, तो यही आपका प्लस पॉइंट है। क्योंकि नए कस्टमर आते हैं, चले जाते हैं, उन्होंने आना है और चले जाना है। आपके पास पुराने कस्टमर को टिकना, यही आपका बिज़नेस की निशानी है। यहाँ मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी कि आपने अपने पुराने कस्टमर को कैसे अपने पास हमेशा के लिए रखना है, हमेशा के लिए वो कैसे टिक के रह सकता है। और इसी वीडियो में मैं आगे चल के आपको एक और राज की बात बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने कस्टमर से ज़्यादा पेमेंट ले सकते हैं। आपने क्या वर्क करना है कि अगला बंदा आपसे ये बात पूछेगा कि आप अपनी मेहनत के पूरे पैसे लीजिएगा, बल्कि ज़्यादा बनते हैं तो ज़्यादा लीजिएगा। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत टिप्स देती हूँ। तो बात हो रही थी कि आपने अपने पुराने कस्टमर को अपने साथ कैसे जोड़े रखना है। अब ये यहाँ पे बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि मोस्टली लड़कियाँ अपने पर इतना बंडल ले लेती हैं कि वो फिर जब उनको कोई कंप्लेन आती है किसी कस्टमर की तो वो घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि अब हमने दोबारा इस सूट को ठीक करना है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, सबसे पहला तो अपनी जो है डायरी में ये चीज़ आप लिख लें कि आपने सॉरी करने से कोई हर्ज नहीं हो जाएगा। आपके पास किसी कस्टमर की अगर कंप्लेन आ गई है तो आप उस कस्टमर के आगे आर्ग्यू मत करें। आप उसकी ये जो है गलती अपने पर माने, मतलब अपने पर लें, उसके आगे माने कि ठीक है जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको मज़ीद परफेक्ट करके दे देती हूँ। यकीन करें आपके इतने लफ्ज़ से कुछ भी नहीं होगा। आप सॉरी कहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन वो कस्टमर आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। यहीं मैं आपको मिसाल देती हूँ कि आप खुद अपने पर अगर एक लेती हैं, आप कहीं जाती हैं, मार्केट जाती हैं, कोई चीज़ लेती हैं, कोई ड्रेस लेती हैं या कोई भी चीज़ लेती हैं, घर आती हैं, उसमें कोई फॉल्ट है, आप वापस गई हैं शॉप पर कि प्लीज़ मुझे ये चीज़ चेंज कर दें, इसमें तो फॉल्ट है, आपने हमें बताया नहीं है, आपने क्लियर चीज़ नहीं दी, तो अगला बंदा आपको सॉरी भी करेगा और आपको चेंज करके भी देगा चीज़। अगले बंदे आपको कहेंगे सॉरी मैम, हम आपको ये चीज़ चेंज कर देते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट है कि आप मुतमईन हो जाते हैं, आप नई चीज़ लेके घर आ जाते हैं और आप दोबारा उसी शॉप पर जाना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि आप किसी और शॉप पर जाएं। तो इसी तरह आपके कस्टमर भी आपके साथ इसी तरह हैं। हर चीज़ आपके साथ, आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, पार्लर का कर रहे हैं, आप स्टिचिंग का कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप बिज़नेस बनाएं। आप ये ना सोचें कि बस पैसे कमाने वाली मशीन आप बन गई हैं। नहीं, पैसा और ये सारी चीज़ें, रिस्क, रोज़ी अल्लाह की दी हुई है। वो आपके नसीबों में जहाँ से भी होगा वो आके रहेगा, वो कभी नहीं रुक सकता। लेकिन आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी, आपने यही सोचना है कि मैंने अपने कस्टमर्स को 100% देना है। तो इसी तरह आप अपने कस्टमर की कंप्लेंट सुने, उसको चीज़ ठीक करके दें, उसकी सारी सुने बात, उसको चीज़ भी ठीक करके दें, उसको सॉरी भी बोलें। तो वो कस्टमर 4 बंदों को बताएगी जाके कि मैंने फ़लाँ से कपड़े सिलाई करवाए, उसने अपनी कंप्लेंट भी मानी, मुझे अगेन ड्रेस इतना अच्छा स्टिच करके दिया और उसने आगे से कोई गुस्सा भी नहीं किया। वो आपको 4 कस्टमर भी देगी और आपके पास हमेशा टिकी भी रहेगी। ये होता है आपके बिजनेस में आफ्टर सर्विसेज। आप मतलब कहीं पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज में देख लें कि वो चीज़ों को सेल करने के बाद आफ्टर सर्विसेज में ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हमने आफ्टर सर्विस के बाद अगले बंदे को मुतमईन करना है तो इट्स मीन कि ये बंदा हमारी शॉप के अलावा कहीं पर भी नहीं जा सकता। यही मेरी ट्रिक थी, मैंने यही यूज़ किया, मैंने यही अप्लाई किया। डेफिनेटली इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। मैंने जब मेरी कस्टमर कभी कोई छोटी मोटी कंप्लेन मुझे आकर करती हैं, समटाइम उन्हीं का कसूर भी अगर हो तो मैं उनको सॉरी भी करती हूँ, उनकी चीज़ को परफेक्ट बनाकर वापस भी देती हूँ।
तो उससे क्या है कि मेरे कस्टमर हो चुके हैं बाउंड बहुत कम से ही, वो मेरे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं और अब ये है कि अपनी मर्ज़ी से मैंने कस्टमर रखे हुए हैं, बहुत बोझ नहीं डालती हूँ। जो मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए वही काफ़ी हैं। आपके साथ भी जब ऐसे ही होगा तो आप मुतमईन होंगे, बजाय 100 सूट सिलाई करने के अगर आपने 10 सूट सिलाई कर लिए हैं तो आप उन्हीं में मुतमईन हो जाएंगे जब आप एक लगन से काम करेंगे, एक बिजनेस की तरह अपने काम को लेकर चलेंगे। क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। मतलब कि आपने यहाँ पे ढेरों कपड़े नहीं स्टिच करने, अपनी क्वालिटी बेहतर देनी है। जब आप अपनी क्वालिटी बेहतर देंगी तो आप एक सूट का 1000 चार्ज करें, 1500 चार्ज करें, यहाँ तक कि 4000 भी चार्ज करें, अगला आपको देकर जाएगा। ये आप यकीन कर लें इस बात का। यहीं पर जो अगला राज है वो ये है कि आपने कभी ये चीज़ नहीं सोचनी कि बस अब हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बस इसी सीखने पे हम अब काम कर सकते हैं। नहीं, आप काम भी करें, आप साथ साथ हर हफ्ते एक नई चीज़ सीखें, अपने अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाएं। मसलन कि आपने अगर सादा सिलाई सीखी है तो अब आप मास्टर सिलाई की तरफ जाएं, मास्टर सिलाई सीख लिए तो आप ब्रांडेड की तरफ जाएं, ब्रांडेड सीख लिए तो डिज़ाइनर की तरफ जाएं। तो ये चीज़ें सारी क्या हैं, आपने हर हफ्ते अपना हिसाब करना है कि आपने हर हफ्ते क्या सीखा है। कस्टमर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारी फीमेल टेलर हैं ऐसी जो घर में कपड़े सिलाई करी हैं, उनके पास अगर साड़ी स्टिच करने के लिए कोई दे जाए कभी नहीं करेंगी, वो कंफ्यूज ही हो जाएंगी कि यार हम साड़ी कैसे स्टिच कर सकते हैं। बस क्योंकि आपने हमेशा एक सादी कमीज शलवार से अपने आप को निकाला ही नहीं बाय। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखें तो सोचें जब शादियों का सीज़न होता है आप फैंसी कपड़े सिलाई करें, आप साड़ियाँ, लहंगे, शरारे, गरारे, उसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं, ये आपकी सोच है। जब आपको ये सारे काम आते होंगे आप अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आपका कस्टमर, जब आपके कस्टमर को रिक्वायर्ड हो कि अब हमें कलियों वाला फ्रॉक चाहिए, साड़ी चाहिए, कुछ भी ऐसा वैसा चाहिए, तो आपके कस्टमर के जहन में एक ही नाम आए और वो नाम हो आपका। ना कि उसको जगह जगह फिरना पड़े कि नहीं यार जिससे मैं कपड़े सिलाई कराती हूँ उसको तो सिर्फ कमीज शलवार बनानी आती है, अब मैं साड़ी किससे स्टिच करवाऊँ। अब मैं साड़ी स्टिच करती हूँ डिपेंडेड ऑन वर्क, मतलब कि हमारा जो कपड़ा होता है, काम वाली साड़ियाँ होते हैं डिफरेंट, लेकिन सादी सिलाई में जो लेती हूँ साड़ी की वो 5000 लेती हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक अपने आप को एक सीखने के उस पर रखा हुआ है कि मैं हर चीज़ को अभी भी सीख रही हूँ, अभी तक सीख रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं तो बहुत अब हो चुकी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मैं अभी तक अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाती हूँ। अभी तक जो ट्रेंडिंग पे चल रही होती हैं चीज़ें फर्दर मैं सीखती रहती हूँ। क्योंकि हमेशा हमें न्यू चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। मैंने अभी तक सीखना अपना ख़त्म नहीं किया, तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी, आप सीखें, अपने काम को बढ़ाएं ताकि आपका कस्टमर सिर्फ आपको ही चूज़ करे, उसको जगह जगह फिरना ना पड़े। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स कि आप अपने कस्टमर को रोकें। जैसे कि मैं आपको अब मिसाल देती हूँ यहाँ पे कि मैंने पार्लर का काम सिर्फ 1 साल किया है। स्टार्ट में मैंने सब कुछ साथ लेकर चला था क्योंकि अकेली थी, सब कुछ मैनेज कर सकती थी, सब कुछ साथ लेकर चला मैंने। पार्लर का मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, मेरे इतने अच्छे कस्टमर बन गए, हार्डली 10 कस्टमर थे, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमेशा आना है तो मेरे पास ही आना है। बीच में बस इतनी बॉन्डिंग की वजह से मैंने 1 साल हो गया कि पार्लर को स्किप कर दिया, पार्लर को छोड़ दिया है। लेकिन वो कस्टमर, अभी परसों की बात है कि मेरी एक कस्टमर की कॉल आई हुई थी और उसने मुझे कहा है कि प्लीज़ आप स्टार्ट करें, हमें आपसे ही काम करवाना है। अब उसमें क्या है कि उसमें पार्लर में ये नहीं कि मेरे पास कस्टमर आता था मैं उसको बस ये किया वो किया, चलो जी जाओ अल्लाह हाफिज़, नहीं, बहुत अच्छे से डील करना पड़ता है हर चीज़ का। तो जो पार्लर चला रही हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगी सीखने से, आपकी प्रैक्टिस से, आपके सीखने से। हर चीज़ को आपने सीखना है, आपने कपड़ों में ही रहना है, कपड़ों की जांच पड़ताल, हर चीज़। जब तक आप चीज़ों को सीख नहीं लेंगे आप में ये चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे अभी आप मेरे फ्री आइडियाज़ वाले चैनल पर जाएं, वहाँ पे सर्च करें अंगरखा इंडियन, लखनवी, प्योर लखनवी स्टाइल का अंगरखा, मैंने वहाँ पे वीडियो डाली हुई। आपको पूरे यूट्यूब पे वो अंगरखा नहीं मिलेगा, मेरे बाद बनाया हो किसी ने तो वो अलग बात है, लेकिन आप जाके अभी सर्च करें आपको वो अंगरखा नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब अंगरखे का ट्रेंड आया था और मैंने वो अंगरखा बनाना था तो मैंने कितने पापड़ बेले हैं, इतना मैंने कोशिश की। मैंने सीखना है तो बस सीखना है भाई, मैंने ठान ली है कि मैंने अंगरखा ऐसा ही सीखना है।
सिंपल तो बनाते आ रहे हैं, नहीं अब असली सीखना है। मैंने 5 से 6 घंटे लगाए उसको सीखने में, पेपर पे कटिंग की, अखबारें काट काट के ढेर लगा लिया, सीखने के लिए 10 लोगों से जाके मशवरे किए। फिर उसके बाद जब मैं कपड़े पर आई हूँ, फाइनली जब मैंने कपड़े पर उसको काटने के लिए मैं बैठी हूँ, तो मुझे 3 दिन लग गए। मैंने एक दिन भी कपड़ा बिछाया नीचे और मैं कपड़े की गोलाई में कपड़े की चारों तरफ में फिरी हूँ कि मैं इसको यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ। तो ये बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको भी हर चीज़ को सीखना पड़ेगा। अब आज मेरे पास कोई आ जाए कि भाई हमें अंगरखा चाहिए, तो जो अंगरखा मैं स्टिच करती हूँ वो यहाँ कोई भी स्टिच नहीं करता, और वो इतना मशहूर है, इतना पसंद किया जाता है। जब ये शादियों का सीज़न आता है तो बहुत स्टिच करती हूँ मैं अंगरखा, वो बहुत सबको पसंद है। तो ये क्या मकसद था कि मैंने इसको सीखने में 5-6 घंटे तो लगाए, लोगों के पास अलग फिरी हूँ, और उसके बाद 3 दिन लगाए मैंने इसको कपड़े पे स्टिच करने के लिए। आप भी मेहनत करें, आप भी यही सब कुछ करें, सीखें, हर नई चीज़ को सीखें और अपना एक मेयार बनाएं, ताकि आपके कस्टमर्स आपको छोड़ें भी ना और आपको आपकी मुंह मांगी पेमेंट देने से इनकार भी ना करें। और जिन लड़कियों को ये मसले हैं कि भाई हम ये चीज़ें नहीं सीख सकती, नहीं ये बहुत मुश्किल है, हम ये नहीं कर सकती हैं, हमारा जो दिमाग है वो इस तरफ नहीं जा सकता कि हम अपने दिमाग में ये चीज़ें नहीं बिठा सकती, तो मेरा पैगाम ये उन्हीं लड़कियों के लिए है कि वो ही ये काम कर सकती हैं। आपके अंदर कितना बड़ा मतलब कह लें कि एक बंदा छुपा होता है, लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। यकीन करें कि जो लड़कियां अभी अगर मेरी कोई वीडियो ऐसी लड़की देख रही है ना कि जो ये सोच रही है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, वो एक बार प्रैक्टिस करके देखे और फिर मुझसे रब्ता ज़रूर करिएगा कि वाकई ये पैगाम उन्हीं लड़कियों के लिए है जिनको ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं। वो देखना कितने जल्दी सीख जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके साथ इसी तरह की बातें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी लड़कियाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर ज़रूर पहुँच जाएंगी। तो अभी दे मुझे इजाज़त। ओके जी, खुदा हाफिज़।